Hello friends, good morning and we are studying the lesson Human Health and Diseases. So this is our 12th lecture. In my last lecture we studied about कौन से डिसीज के बारे में पढ़ा था, जरा याद करो. याद आया आप लोगों को? क्या पढ़ा हमने लास्ट डिसीज में? यस, लास्ट लेक्चर में एस्कैरियासिस डिसीज. ओके, सो एस्कैरियासिस डिसीज अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन ओनली वन होस्ट, दैट इज द मैन. फीको ओरल रूट से ये ट्रांसफर होता है. हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो एस्कैरीज वर्म्स है ये इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर ब्लड में आते हैं उनके लार्वीज. ओके, देन हार्ट में जाएंगे, देन दे ट्रांसफर टू द लंग्स, फ्रॉम लंग्स दे असेंड, ऊपर आते हैं ट्रकिया फेरिंग्स तक, अगेन स्वेलो करके ईसोफेगस में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाएंगे, एडल्ट वर्म्स में मैच्योर होंगे और अपने एग्स ले करना चालू करेंगे. तो इस टाइप से एस्कैरीज का लाइफ साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है. कॉजिंग द डिसीज एस्कैरियासिस एंड वर्म का नाम क्या था? यस, एस्कैरीज ल्यूमरिकॉइड्स. So in my today's lecture we have to study the disease filariasis. मराठी में, हिंदी में उसे हत्ती रोग ऐसा हम बोलते हैं. हत्ती रोग आया कुछ दिमाग के सामने? बहुत बड़ा सा ऐसा सूजा हुआ फूला हुआ हाथी. यस, तो हमारी बॉडी जब उस तरीके से बहुत सारी सूजी हुई फूली हुई बन जाती है तो हम उसे बोलते हैं दैट वी आर हैविंग दी फाइलेरियासिस. और मोर पॉपुलरली इट इज ऑल्सो नोन एज दी एलिफेंटाइसिस. एक तो हम उसे फाइलेरियासिस बोलते हैं या फिर उसको मोर पॉपुलरली हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस. सो लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस, दैट हाउ इट वर्क्स. बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी दी सब टाइप्स ऑफ फाइलेरियासिस. जो मैंने आपको बताया हत्ती रोग, जहाँ पे हमारे बॉडी पर स्वेलिंग आती है या मोस्ट प्रोबेबली पैरों पर स्वेलिंग आती है, पैर बड़ा हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है. ओके, लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो लोअर पार्ट्स है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वो जनरली फाइलेरियासिस में ज्यादा अफेक्ट होते हैं. ओके, सो फाइलेरियासिस इज ऑफ 3 टाइप्स. जनरली फाइलेरियासिस के बारे में पहले और कुछ पढ़ने से हम पहले पढ़ते हैं कि उसके टाइप क्या है. ओके, सो फाइलेरियासिस डिसीज इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 सब टाइप्स है फाइलेरियासिस के. पहला है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. एज द नेम सजेस्ट, लिम्फेटिक मतलब है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जाके इन्फेक्ट करता होगा. यू ऑल नो दैट वी हैव एन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ही पैरेलल रन कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ते वक्त ये आपको पढ़ाया गया है कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, उनकी ही पैरेलल क्या रहती है? लिम्फेटिक वेसल. थोड़ा अपने आप को भूतकाल में लेते जाओ. कोरोना आने से पहले वाला जो काल था वहां पे अपने आप को लेके जाओ. थोड़ा सा गए आप लोग, पहुंच गए अपने अपने भूतकाल में. याद करो, सर्कुलेशन चैप्टर वहां पे आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? तब आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया, याद आया? 2 मिनट में उसे रिवाइज करते हैं. सी, आपका आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज. कैपिलरीज ब्लड कहाँ पे देती है? टिश्यूज. तो टिश्यूज में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ ट्रांसफर करना किसका काम रहता है? कैपिलरीज का काम होता है. ओके, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. ब्लड कैपिलरीज आपके टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी. तो ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ब्लड का जो प्लाज्मा है वो कैपिलरी से बाहर आता है. ओके, ब्लड का जो प्लाज्मा, इसके पहले भी हमने ये पढ़ा है. सो दिस इज द टिश्यू. ये ग्रुप ऑफ सेल है. ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या होता है? टिश्यू. यहां तक आपकी आती है कैपिलरीज. तो कैपिलरीज में से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स जो भी है ये सेल्स को पहुंचाने के लिए ब्लड का जो प्लाज्मा है, नॉट सेल्स, ब्लड का जो प्लाज्मा है ये कैपिलरी से बाहर आता है.
और ये प्लाज्मा यहाँ पे जमा होता है। याद करो, याद आया आप लोगों को, या फिर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। ब्लड कैपिलरीज टिश्यूज में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज में सेल्स को मिलने के लिए क्या होगा, जो प्लाज्मा रहता है कैपिलरीज का जो प्लाज्मा, इट विल कम आउट ऑफ दैट कैपिलरीज। ये प्लाज्मा देखो कैपिलरीज से बाहर आ गया। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सेल्स को चले जाएंगे। सेल्स में क्या तैयार होता है, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल्स में तैयार होने वाला वेस्ट बाहर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है, O2 CO2 वेस्ट न्यूट्रिएंट्स। ओके, काम की चीजें सेल्स में चली गई, वेस्ट वाली चीजें बाहर आ गई। कहाँ पे, प्लाज्मा में। अब ये जो प्लाज्मा है ये हमारे टिश्यूज के बीच में यहाँ पे जमा हो रहा है। समझ में आया। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा टिश्यूज के बीच में जमा होता है। अब जैसे हम ब्लड को सर्कुलेट करते हैं उसी तरीके से हमें टिश्यूज में जमा होने वाला जो प्लाज्मा है उसे भी सर्कुलेट करना जरूरी है। अंडरस्टैंड। ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है, दैट्स इट। बट टिश्यूज के अंदर जो आपकी प्लाज्मा जमा हो रही है उस प्लाज्मा को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। ओके, दिस फ्लूइड जो कि टिश्यूज के बीच में मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज द लिम्फ। आप उसको लिम्फ बोलो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो। इसे भी तो हमें सर्कुलेट करना जरूरी है ना, अदरवाइज ये यहाँ पे जमा होते रहेगा। अंडरस्टूड। लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ को भी सर्कुलेट करना जरूरी है, अदरवाइज वो टिश्यूज के बीच में वहां पर आकर जमा होते जाएगा। तो इसी लिम्फेटिक फ्लूइड को सर्कुलेट करने का काम करती है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो यहाँ से टिश्यूज के बीच में से इन बिटवीन द टिश्यूज लिम्फेटिक कैपिलरीज अराइज होती है। पूरा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको रिवीजन के वक्त में, सो अच्छे से ध्यान देना। सो टिश्यूज के बीच में से क्या अराइज हो रही है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो ये एक्स्ट्रा वाले लिम्फ को लेके जाएंगे। लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट होके तैयार होती है लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फ को कहाँ पे डाल देती है, आपके वेन्स में। वेन्स, ओके, ब्लड वेसल्स, जो कि लिम्फ, ब्लड, इन सबको कहाँ पे पहुंचाती है, फाइनली हार्ट। मतलब इसे सर्कुलेट होने के लिए फाइनली जाना कहाँ पर है, हार्ट के ही पास में जाना है। ओके, बट कैसे जाएगा ये, ऐसे रूट से जाएगा क्या, नहीं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, और उसके बाद में वो घूम फिर के फाइनली आपके वेना केवा में, वेंस में जा रहा है, मतलब हार्ट के पास में जा रहा है। तो ऐसे तरीके से टिश्यूज के बीच में जमा होने वाला जो फ्लूइड है, जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ बोलेंगे, उस फ्लूइड को, उस लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए रहती है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और इन लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में कुछ नोड्स रहती है जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड। याद आया, लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फ नोड। इस लिम्फ नोड में WBCs भी तैयार होता है। दे प्रोड्यूस WBCs, दे फॉर्म WBCs। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब समझ तो पहले ही चुके थे, रिमेम्बर्ड, याद आया आपको लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप कि आपको याद आ चुका है कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम है एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा लिम्फ जो टिश्यूज में जमा हो रहा है उसको सर्कुलेट करना, मतलब उसको हार्ट के पास में भेज देना है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सो ये जो फाइलेरियासिस है या एलिफेंटाइसिस है, इसके 3 अलग अलग टाइप है। तो पहले मैंने आपको बताया लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मीन्स इट अफेक्ट योर लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड और रिमेम्बर्ड व्हाट इज मीन्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड। ओके, एंड काम क्या है, एक्स्ट्रा वाला फ्लूइड जो टिश्यूज के बीच में जमा हो रहा है, जिसमें CO2 है, वेस्ट है, उस फ्लूइड को कैरी करना और बाद में आपके वेंस में छोड़ देना ताकि वो हार्ट के पास में
चला जाए. ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ फाइलेरियासिस इज देयर. फर्स्ट, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कौन कॉज करता है? ये 3 अलग अलग वर्म्स हैं. मेरे साथ 3 बार रिवाइज करो, आपका लर्न होगा. फर्स्ट वाले वर्म का नाम है बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई. अगेन बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई. सेकेंड का नाम है ब्रूजिया मलाई. मलाई खाने वाली मलाई नहीं, ऑफ कोर्स. बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी. समझ में आया? अगेन रिपीट करो 3 बार. बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया तिमोरी. अगेन फिर से बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी. ओके. सेकेंड, सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस. सबक्यूटेनियस इट मीन्स बिलो योर स्किन. स्किन के जस्ट बीनीथ, स्किन के जस्ट नीचे जो इन्फेक्शन कॉज करता है उस फाइलेरियासिस को बोलेंगे हम सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस. एंड कॉज्ड बाय द वर्म लोआ लोआ. वो आजकल हनी सिंह का गाना है ना, नया वाला, लोका 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 लोका, ऐसा ही है ना कुछ तो भी. हाँ, तो लोका नहीं, आपको लोआ याद रखना है. ओके, लोआ लोआ वैसे आप बोल सकते हो इसे. सो सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय द वर्म लोआ लोआ. ओके. सेकेंड, मैंसोनेला स्पीसीज. अगेन मैंसोनेला, मानसून के जैसा ही है थोड़ा नाम इसका, मैंसोनेला स्पीसीज. लोआ लोआ एंड मैंसोनेला स्पीसीज. कौन सा फाइलेरियासिस? रिपीट, सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस, बिलो द स्किन फाइलेरियासिस. ओके. थर्ड इज द सेरस कैविटी फाइलेरियासिस. सेरस कैविटी, सेरस का मतलब रहता है एब्डोमिनल कैविटी. आपके एब्डोमेन के अंदर में जो कैविटी है जहाँ पे आपके स्टमक वगैरह रहते हैं. ओके, स्टमक है वहां पे, एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर वगैरह भी रहता है. फीमेल में यूटेरस भी रहता है वहां पर. सो एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी वगैरह जो आपका है, वहां पर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में अगर आपके इन्फेक्शन होता है, देन इट इज बिकॉज ऑफ मांसोनेला स्पीसीज. एंड इन्फेक्शन को बोलेंगे सेरस कैविटी फाइलेरियासिस. समझ में आया? सो सेरस कैविटी फाइलेरियासिस अगेन कॉज्ड बाय दी मांसोनेला स्पीसीज. गॉट इट? सो अगेन रिपीट करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइलेरियासिस. लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय 3 डिफरेंट वर्म्स, बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया तिमोरी. ओके. सेरस कैविटी सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस, बिलो द स्किन इन्फेक्शन हो रहा है वो. ओके. इट इज कॉज्ड बाय सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय लोआ लोआ एंड मैंसोनेला स्पीसीज. थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज द सेरस कैविटी फाइलेरियासिस, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी का इन्फेक्शन. It is caused by the Manzanella species. Now, out of the 3 filariasis, we have to study the life cycle or details about the lymphatic filariasis. 3 टाइप है, lymphatic, serous cavity and subcutaneous. तीनों में से अभी आज सिलेबस में है आपको पढ़ने के लिए डिटेल में lymphatic filariasis, और मोर पॉपुलरली इसे ही हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस. सेरस कैविटी, सबक्यूटेनियस, ये जो फाइलेरियासिस है वो थोड़े रेयर रहते हैं, बट नॉर्मली इन जनरल जो फाइलेरियासिस के पेशेंट्स हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर अफेक्टेड विथ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. मैक्सिमम पेशेंट्स को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हुआ रहता है. सेरस और सबक्यूटेनियस बहुत कम बार रहता है. सो इसीलिए हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की, और मोर पॉपुलरली एलिफेंटाइसिस, हत्ती रोग. ओके. पैर, बार बार मैं पैर ही क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ योर बॉडी आर मेनली अफेक्टेड. हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, वो जनरली यहाँ पर अफेक्ट होते हैं. ओके. सो सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे आपको एलिफेंटाइसिस के? एडेमा, एडेमा का मतलब रहता है स्वेलिंग, सूजन आना, स्वेलिंग.
एडेमा विद स्किन थिकनिंग, तो आपका जो स्किन है पतला सा, सुंदर सा, नाजुक सा, वो थिक हो जाएगा। हाथी का स्किन कभी देखा है हाथ लगा के आपने? अभी जाना मत देखने के लिए, कोरोना है बाहर। ओके, सो हाथी का जो स्किन रहता है रफ वाला, उस टाइप से आपका भी स्किन हो जाएगा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है फिलहाल। अगर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है तो सो योर स्किन विल बी थिक विद एडेमा, स्किन पर स्वेलिंग आएगा और स्किन थिक हो जाएगा। इट अफेक्ट द लेग्स, आपके पैर अफेक्ट हो जाएंगे। आर्म्स मतलब हाथ पैर दोनों का भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट याद रखना मोस्टली बॉडी के लोअर पार्ट ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। हाथ का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, बट पैरों का ज्यादा मिलता है। ब्रेस्ट इन फीमेल्स और इन मेल्स ऑल्सो, बट इन फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट में भी कैविटीज तैयार हो सकती है या ब्रेस्ट भी एनलार्ज हो सकते हैं। स्क्रोटम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस के पीछे जो 2 कैविटी है उसको बोलेंगे हम स्क्रोटम। ओके, तो स्क्रोटम कैन बी अफेक्टेड इन मेल्स। सो ये सारे पार्ट्स है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में अफेक्ट हो सकते हैं। अब जिस पार्ट का भी इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे एग्जाम्पल लेते हैं हम लेग्स का। सपोज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है? आपके लेग्स में, तो एनलार्ज कौन हो जाएगा? लेग। तो इसका मेन सिम्टम क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो आपका जो पैर है, पैर के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल, नाउ यू नो व्हाट इज मीन बाय लिम्फेटिक वेसल। अभी अभी आपको ये मैंने पढ़ाया। टिश्यूज के बीच का जो एक्स्ट्रा वाला फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ, उसे लेकर जाना है और आपके वेंस में जाके डाल देना है ताकि वो हार्ट तक चला जाए। अंडरस्टूड? तो ये कौन लेके जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्लूइड लेती है और ज्वाइन होके बनता है बड़ा वाला लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल हो जाएंगे आपके एनलार्ज। समझ में आ रहा है? या और थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में इन्फेक्शन कौन कर रहा है? ब्रुजिया मलाई, ब्रुजिया तिमोरी एंड वुकेरेरिया बैकग्राफ्टाई। हम मलाई लेते हैं, मलाई अच्छा लगता है ना थोड़ा सा सुनने में। सो ब्रुजिया मलाई, ओके, आपके बॉडी के अंदर चला गया ब्रुजिया मलाई। आपके बॉडी के अंदर ब्रुजिया मलाई कहाँ पे गया है? आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। सो कंसिडर दैट योर लिम्फेटिक वेसल इज हैविंग ब्रुजिया मलाई। ब्रुजिया मलाई के बच्चे आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर है। आपका पैर के अंदर लिम्फेटिक वेसल, उस लिम्फेटिक वेसल में हजारों ब्रुजिया मलाई के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब ये बच्चे वहां पे शरारत कर रहे हैं। क्या शरारत कर रहे हैं? तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर में डट के बैठ गए। मीन्स आपका जो पैरों से ऊपर आने वाला फ्लूइड था वो ब्लॉक हो गया, उसका रास्ता रोको आंदोलन कर लिया इन लोगों ने। जानते हो ना, रास्ता रोको आंदोलन, रास्ते में बैठ जाना, किसी को भी जाने नहीं देना। तो पैरों के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल है, उस लिम्फेटिक वेसल में ये ब्रुजिया मलाई के छोटे छोटे बच्चों ने रास्ता रोको आंदोलन कर लिया। पैरों की लिम्फेटिक वेसल में ये बच्चे जाके बैठ गए हैं डटकर। अब वो जो लिम्फ है, वो जो फ्लूइड है, वो ऊपर किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा, रुक गया वहां पे। अब ऐसा ही पैरों के अंदर में फ्लूइड जमा होते रहेगा, कंटिन्यूअस रुका हुआ फ्लूइड, और लिम्फेटिक वेसल एनलार्ज होंगी, उन पर स्वेलिंग आएंगी। ओके, सो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा मतलब जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड देयर स्वेलिंग। लिम्फ के अंदर फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। कैसे एक्यूमुलेट होगा वो समझ में आ गया है ना? हाँ, जो वर्म आपके बॉडी में है उसने क्या किया है? रास्ता रोको आंदोलन, लिम्फेटिक वेसल में डटकर बैठ गए, फ्लूइड को ऊपर नहीं जाने दे रहे, वहां पे कंटिन्यूअस फ्लूइड जमा होते रहेगा, स्वेलिंग आएंगी एंड इट विल कॉज लिम्फेडेमा। लिम्फेटिक वेसल की स्वेलिंग आ रही है तो अपने आप आपके जो पैर रहेंगे, आपके पैर भी फूल जाएंगे एंड यू विल बी द पेशेंट ऑफ हत्ती रोग, एलिफेंटाइसिस।
हाइड्रोसील, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेल में स्क्रोटम का इन्फेक्शन होता है। स्क्रोटम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। तो स्क्रोटम के अंदर में रहती है टेस्टिस। मेल में उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो पेनिस के पीछे स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर रहती है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर फ्लूइड भर गया तो जो कैविटीज बनेंगी उन कैविटीज को बोलेंगे हम हाइड्रोसील कैविटी। हाइड्रोसील मीन्स वाटर फिल्ड कैविटीज। अगेन कैविटी क्यों बन रही है? पानी या लिम्फ जमा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट रास्ता रोको आंदोलन। जो बच्चे हैं उस वर्म के छोटे छोटे, अब हम बच्चे नहीं बोलेंगे उन्हें क्योंकि अब हम आ रहे हैं लाइफ साइकिल पर। सो वी विल कॉल देम एज माइक्रोफाइलरी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोफाइलरी। अब हम उनका क्या नाम देंगे? माइक्रोफाइलरी। तो माइक्रोफाइलरी लिम्फेटिक सिस्टम में डट कर बैठ गए हैं, लिम्फ को जाने नहीं दे रहे। लिम्फ एक जगह पे जमा होगा, लिम्फ वेसल एनलार्ज होंगी और जिस ऑर्गन की लिम्फ वेसल एनलार्ज होंगी वो ऑर्गन का स्वेलिंग होगा, मतलब एडेमा। वहां पर जो स्किन रहेगा वो स्किन भी हो जाएगा थिक। सो इट इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ फाइलेरियासिस। नाउ अब हमें पढ़ना है उसका लाइफ साइकिल। सो हाउ इट वर्क्स? इट हैज 2 होस्ट। जैसे मलेरिया में आपको पढ़ाया था, याद करो 2 लेक्चर पहले 9th लेक्चर में पढ़ा था हमने मलेरिया। 1 host was mosquito, 1 host was man. Here in filariasis also 1 host is mosquito या mosquito को intermediate host भी बोलते हैं, another host is man। पहले हम man से चालू करते हैं। तो एक मॉस्किटो आया। मॉस्किटो कौन सा? कोई भी नहीं, क्यूलेक्स। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने क्यूलेक्स। मलेरिया का फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो था, यहाँ पर है क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स वाला मॉस्किटो घूम फिर के आया, आपके स्किन पर बैठा और आपको उसने बाइट किया। तो जैसे वो आपका ब्लड सक करता है वैसे ही वो आपके बॉडी में, आपके स्किन के नीचे रिलीज कर देता है L3 लार्वी। व्हाट इज दिस L3 लार्वी? प्लाज्मोडियम के वक्त भी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में, एक के बाद एक स्टेज आती जाती है डेवलपमेंट में। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वर्म है, कौन से वाले? कोई भी, बुकेरेरिया, ब्रूजिया या फिर तिमोरी, मलाइया तिमोरी, ठीक है। तो ये जो 3 अलग अलग वर्म्स है, इन तीनों वर्म्स में उनके जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं जिनको हम बोलेंगे माइक्रोफाइलरी। ओके, तो ये माइक्रोफाइलरी का डेवलपमेंट होता है 5 स्टेजेस में। यहाँ पे आपको एक चीज और नोट डाउन करना है कि ये जो वर्म है, कौन सा वाला वर्म? बुकेरेरिया, ये अंडे नहीं देता। एस्केरीज वाला वर्म अंडे देता था, बुकेरिया वाला वर्म अंडे नहीं देता, डायरेक्ट अपने पिल्लू को जन्म देता है। और जो वर्म्स अंडे नहीं देते, डायरेक्ट अपने पिल्लू को जन्म देते हैं, उन वर्म्स को बोला जाता है नीमैटोड। याद रखना, भूलना मत। जो वर्म्स अंडे नहीं देते, डायरेक्ट अपने पिल्लू को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वर्म्स को नीमैटोड। ओके, तो ये जो नीमैटोड है इनका डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है माइक्रोफाइलरी, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 5th स्टेज में तैयार होते हैं एडल्ट वर्म्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th स्टेज मतलब एडल्ट। अंडरस्टूड? सो मॉस्किटो कौन सा? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स ने आपको बाइट किया तो आपके स्किन के नीचे क्या रिलीज कर दिया उसने? L3 लार्वी। ये L3 लार्वी आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे, आपके ब्लड में जाएंगे एंड दे कैन बी देयर फॉर 8 to 16 month। दिस इज देयर इंक्यूबेशन पीरियड। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। 14 दिन के बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ओके, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है फाइलेरियाटिक वर्म का, इट इज 8 to 16 month। 16 मंथ मतलब आप समझो 1.5 साल। 1.5 साल तक ये L3 लार्वी आपके स्किन में घूमते रहेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में घूमते रहेंगे, बट यू विल बी टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। आपको पता ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ आपको होने वाला है। ओके, सो 8 to 16 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, जिसके बाद ये वर्म आपको आपके बॉडी में एक्टिव मिलेगा और उसके बाद ही 8 to 16 मंथ के बाद ये सारे सिम्टम्स
दिखाई देने लगेंगे। सो मॉस्किटो कौन सा? क्यूलेक्स मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, मॉस्किटो ने आपके लिम्फेटिक सिस्टम में रिलीज कर दिए L3 लार्वी। These L3 larvae will enter into L4 स्टेज और L4 के बाद में L5 मतलब आता है एडल्ट स्टेज। तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट वर्म तैयार होंगे। अब एडल्ट वर्म में भी यहाँ पे आपको याद रखना है फीमेल एंड मेल, दोनों टाइप के वर्म्स आपके लिम्फेटिक सिस्टम में डेवलप होंगे। फिर मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा और जैसे कि मैंने बोला इट इज अ निमैटोड वर्म है, अंडे नहीं देगा। तो जो फीमेल वाली वर्म है ये फीमेल वर्म डायरेक्ट रिलीज करेंगी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइलरी इन यूर लिम्फेटिक सिस्टम। हजारों माइक्रोफाइलरी आपके लिम्फेटिक सिस्टम में रिलीज होंगे और वहां पे रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। उस दिन से वो फ्लूइड जमा होना चालू हो जाएगा और आप बोल सकते हैं कि आपको हुआ है फाइलेरियासिस। भगवान ना करे हो, इट इज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मत समझो। अदरवाइज क्या मैं हमेशा आपको बोलते रहते हो कि थर्ड पर्सन जो भी कोई और है, आप नहीं। सो जो भी और कोई थर्ड पर्सन है हम बोलेंगे कि उसको क्या हुआ है? फाइलेरियासिस। समझ में आया? क्यूलेक्स ने बाइट किया, L3 लार्वी एंटर किए, 8 to 16 मंथ तक वो डेवलप नहीं होंगे, उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। एडल्ट का फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल ने थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइलरी आपके ब्लड में लिम्फेटिक सिस्टम में रिलीज किए। अब आपको हुआ है एलिफेंटाइसिस। अब अगर और एक आधा क्यूलेक्स मॉस्किटो आता है और आपको बाइट करता है, फिलहाल मुझे क्या हुआ है? एलिफेंटाइसिस। और एक क्यूलेक्स मॉस्किटो आया, मुझे बाइट किया, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो अपने ब्लड में क्या ले लेगा? माइक्रोफाइलरी। समझ में आया? सो अनदर मॉस्किटो बाइट, ये दूसरा मॉस्किटो है जो आकर बाइट कर रहा है, तो मॉस्किटो के ब्लड में क्या चले जाएंगे? माइक्रोफाइलरी। अब ये माइक्रोफाइलरी मॉस्किटो के गट मतलब उसके इंटेस्टाइन से बाहर निकलेंगे और जाएंगे उसके थोरैसिक मसल्स के पास। मॉस्किटो ने क्या खा लिया था? माइक्रोफाइलरी। दे पेनिट्रेट द गट, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से बाहर आएंगे एंड माइग्रेट टू द थोरैसिक मसल। किसके? मॉस्किटो। दिस पार्ट इज अ मॉस्किटो स्टेजेस। ओके, सो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से निकला और मॉस्किटो के थोरैसिक मसल में ये चला गया। अंडरस्टूड? नाउ अब माइक्रोफाइलरी से मॉस्किटो में तैयार हुआ L1 लार्वी। L1 का डेवलपमेंट होगा L2 लार्वी में, मॉस्किटो के बॉडी में। ओके, मॉस्किटो के बॉडी में चला गया था माइक्रोफाइलरी, डेवलप हुआ इनटू L1 लार्वी, बाद में तैयार होगा L2 लार्वी, बाद में तैयार होगा L3 लार्वी। और L3 लार्वी मॉस्किटो के हेड में जाएंगे, दिमाग में, एंड प्रोबोसिस मतलब जो डंक वो आपको मारता है ना, उस जगह पे जहाँ पे मॉस्किटो डंक मारता है, बाइट करता है, उस जगह पे कौन चले जाएंगे? L3 लार्वी। अब ये जो मॉस्किटो है आपको दिमाग में ऐसा क्वेश्चन मत आने दो कि अभी मॉस्किटो सूज जाएगा, एक छोटा सा मॉस्किटो हत्ती जैसा हो जाएगा, उसको हो जाएगा। नहीं, मॉस्किटो के बॉडी में सिर्फ स्टेजेस कंप्लीट हो रही है, L1, L2, L3। उस मॉस्किटो को एलिफेंटाइसिस नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप लोग सोचोगे कि हाँ अभी मॉस्किटो जो है वो हत्ती के जैसा बड़ा होगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। मॉस्किटो के बॉडी में बस स्टेजेस कंप्लीट हुई, L1, L2, L3। ओके, अब ये मॉस्किटो कोई और इंसान को जाकर बाइट करेगा, किसका नाम लूं? अभी बहुत सारे बच्चों की मुझे याद आ रही है। तो मुझे मॉस्किटो ने बाइट किया, मेरे बॉडी से माइक्रोफाइलरी लिया, मॉस्किटो के बॉडी में L1, L2, L3 स्टेजेस डेवलप हुआ और ये मॉस्किटो ने जाकर बाइट किया किसे? माधव ढोबळे को। अब उसका नाम याद आ गया पहले तो इसलिए ले लिया, डोंट माइंड, सबकी याद आ रही है मुझे। तो मॉस्किटो ने जाकर माधव को बाइट कर लिया है। ओके, और माधव के बॉडी में क्या छोड़ दिए हैं? L3 लार्वी। इट इज जस्ट इमेजिनरी। हाँ, ओके। सो अभी माधव के बॉडी में L3 लार्वी क्या डेवलप करेंगे? L4, और L4 से एडल्ट, फिर एडल्ट क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन से तैयार होंगे माइक्रोफाइलरी। ये माइक्रोफाइलरी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर करते हैं रास्ता रोको आंदोलन, उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि फ्लूइड जमा होगा
फ्लूइड जमा होने से लिम्फेटिक वेसल एनलार्ज होंगी, स्वेल होंगी, लिम्फेडेमा, और पैरों पर या जिस पार्ट में इंफेक्शन हुआ है उस पार्ट पर स्वेलिंग आएंगी एंड द पर्सन इज अफेक्टेड विथ फाइलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस. इट इज ऑल अबाउट फाइलेरियासिस. सो लेट अस रिवाइज इन 2 minutes क्विकली. मेरे साथ जरूर रिवाइज कीजिए. सो कौन सा वाला डिसीज आज हमने पढ़ा है? फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस के कितने टाइप रहते हैं? 3 टाइप्स. पहले वाला टाइप कौन सा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. 3 अलग अलग वर्म्स इसे कॉज करते हैं. कौन कौन से? बुकेरेनिया बैंक्रोफ्टाई, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया तिमोरी. सेकेंड, सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस caused by लोआ लोआ and Manzanella species. Third, serous cavity filariasis caused by the Manzanella species. Okay. Out of the 3, we have to study the detail lymphatic filariasis or elephantiasis. So lymphatic filariasis या elephantiasis के symptoms क्या क्या दिखाई देंगे? एडेमा विथ स्किन थिकनिंग. स्किन थिक हाथी जैसी होंगी, स्वेलिंग आएंगी उस पर. इट अफेक्ट जनरली लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट, स्क्रोटम. या मोर पॉपुलर याद रखो, लोअर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा अफेक्ट होती है. ब्रेस्ट का भी इन्फेक्शन रेयर ही रहता है. एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एनलार्ज होंगे. लिम्फेडेमा, पैरों पर स्वेलिंग आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स पर स्वेलिंग आएगा एंड हाइड्रोसिल, टेस्टिस के अंदर में कैविटीज डेवलप होंगे. लाइफ साइकिल, 2 होस्ट आर देयर, मॉस्किटो एंड मैन. मॉस्किटो बीच में है तो आप उसको इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हो. तो सबसे पहले घूम फिर के क्यूलेक्स मॉस्किटो ने आपको बाइट किया. उसके पास थे ऑलरेडी L3 लार्वी. L3 लार्वी उसने आपके बॉडी में रिलीज कर दिए. इन योर बॉडी L3 विल डेवलप इनटू L4 और L4 का डेवलपमेंट होगा एडल्ट. तो आपके बॉडी में कौन है फिलहाल? एडल्ट मॉस्किटोज. ये एडल्ट मॉस्किटोज ने एडल्ट निमैटोड. हमने निमैटोड वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज रिप्रोडक्शन करके डायरेक्ट पिल्लू को जन्म देंगे. ओके, अंडे नहीं. सो एडल्ट वर्म्स आर देयर इन योर बॉडी. एडल्ट वर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल वर्म रिलीज करती है थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइलरी. ये पूरी स्टेजेस डेवलप होने तक 8 से 16 महीने का टाइम लग सकता है. अब आपके बॉडी में माइक्रोफाइलरी है. अब दूसरा कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगा वो ले लेगा माइक्रोफाइलरी. अब ये मॉस्किटो और अपने बॉडी में माइक्रोफाइलरी जो ले गया है, इन माइक्रोफाइलरी को आगे डेवलप करेगा. गट से निकलकर थोरैसिक मसल्स में गए, वहां पर मॉस्किटो के वहां पर L1 से L2, L2 से L3 ये 3 स्टेजेस डेवलप हुई. L3 लार्वी मॉस्किटो के हेड में, प्रोबोसिस में वगैरह गए. ये मॉस्किटो और तीसरे इंसान को बाइट करेगा. इस तरीके से फाइलेरियासिस स्प्रेड होते रहेगा. जो भी आज आपको पढ़ाया, आई होप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया है. एवरी डिसीज इज इम्पॉर्टेंट. किसी भी डिसीज पर क्वेश्चन आ सकता है. अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो रीड, learn, revise at your homes. Hope we will meet soon. Till then, bye.